जय सेवा जय गोंडवाना सगाजनों। सभी गोंडवाना वासियों का गोंडवाना गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम पाठ 15 यानी लेसन 17 पढ़ेंगे। इस लेसन में हम तमो गनवाल सभ्य परोल, हिंदी में इसे हम निजवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। सगाजनों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सगाजनों, इस वीडियो का PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। सगाजनों, देखते हैं अभी। तमो गनवाल सभ्य परोल बत्तीय हित गाइंग आंदूंग जसो तनवा तना सोता उंडे अपलो। यानी इसका अर्थ होगा सगाजनों, यानी निजवाचक सर्वनाम कुछ इस प्रकार है, जैसे तनवा तना सोता उंडे अपलो। तो सगाजनों, अभी व्याख्या देखते हैं। टिप गुंडी में बद सभ्य परोल ताल बोरे मानवाल इलते जिन्नेक्स होता था इलते रेहता तमो सुड़सिए तोर हादेन तमो गनवाल सभ्य परोल इन तोर्क। यानी हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा, जिस सर्वनाम से कोई व्यक्ति या वस्तु खुद की या दूसरे की निजता दिखाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सगाजनों, यह चार्ट्स डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब हम वचन यानी वचन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी इंग्लिश में तमो गनवाल सभ्य परोल यानी गुंडी में निजवाचक सर्वनाम इस प्रकार है। सगाजनों, अभी सिंगुलर, ठीक है। माई सेल्फ का मतलब हो जाता है गुंडी में सोता 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 आना अपलो। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा खुद, खुद में, अपने आप। और सेल्फ का अर्थ हो जाएगा सोता आमोट, हिंदी में खुद हम। सगाजनों, ये प्लूरल है। अभी सिंगुलर देखते हैं। यूर सेल्फ, इसका अर्थ हो जाएगा इंग्लिश गुंडी में सोता सोता इम्मा अपलो, हिंदी में खुद, खुद तुम, अपने आप। यह प्लूरल है। यूर सेल्व्स गुंडी में सोता सोता इम्माट लोकुर तनवा, हिंदी में खुद, खुद आप लोग, अपने आप। अभी थर्ड पर्सन में सिंगुलर हिमसेल्फ, इसका गुंडी में अर्थ हो जाएगा सोता सोतोर सोता उनोर तनवा, हिंदी में खुद, उसने, खुद उसके, अपने आप। थर्ड पर्सन में लेडीज़ के लिए सिंगुलर हरसेल्फ, इसका अर्थ सोता तना सोता अदेन सोता अदनोर तनवा, इसका अर्थ हिंदी में खुद, खुद उसने, खुद उसके, अपने आप। न्यूटर के लिए सिंगुलर इटसेल्फ, यानी इसका अर्थ गुंडी में सोता सोता हादेन सोता हादनोर तनवा, हिंदी में खुद, खुद उसने, खुद उसके, अपने आप। प्लूरल फॉर्म में देमसेल्व्स, थर्ड पर्सन के लिए सोता सोता उर्कुन तनवा, हिंदी में खुद, खुद उन्होंने, अपने आप। सकाजनों, अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। सकाजनों, सेंटेंस काफ़ी है इसलिए मैं फास्ट पढ़ता हूँ। गंडोदाई गोल सोता घूम रहा था, यानी गंडोदय का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। गंडोदय का मतलब हो जाता है पृथ्वी, गोल का मतलब गोल, सोता यानी खुद, सोता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी इटसेल्फ, ठीक है। घुमराता का मतलब है घूमती है, यानी पृथ्वी गोल घूमती है, हमारा वर्ब है घुमराना। घुमराना का मतलब हो जाता है घूमना। इंग्लिश में दी अर्थ मूव्स राउंड इटसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस नना सोता कितोना, यानी मैंने स्वयं किया, यानी मैंने खुद किया। इंग्लिश में आई डिड माई सेल्फ। सगाजनों, नन्ना यह सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद तमोगनवाल यह अपना वाला यानी निजवाचक सर्वनाम है सोता। कितोना यह हमारा वर्ब है, यह वर्ब के पहले आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे इंग्लिश में आई डिड माई सेल्फ। अभी यहाँ पर इंग्लिश का अलग है। आई हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारा मेन वर्ब है और माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस उर्स काड़े अना तनवा पलक मांजितोना उंडे आरसोते सोता इलते तनातुन सुड़तोना इलते हुड़तोना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा हर सुबह मैं अपने दांत घिसता हूँ और आईने में खुद को देखता हूँ। इंग्लिश में ईच मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट माई सेल्फ इन द मिरर। उर्स काड़े का मतलब हो जाता है हर सुबह। तनवा का मतलब हो जाता है हमारा भी
नीचवाचक सर्वनाम है। मैं अपने, ठीक है, अपने तनवा का मतलब अपने, ठीक है। सोता या तना इसका भी मतलब वही होता है। ये भी ये भी एक आत्मवाचक सर्वनाम है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, दाऊ या बाबाल उंडे नन्ना पुलियाल तुम सोता रकुम तुम। वर्ब है हमारा रकुमाना यानी इसका अर्थ हो जाता है पेंड करना। पिताजी और मैंने, नन्ना का मतलब हो जाता है मैंने, पुलियाल, पुलियाल का मतलब हो जाता है शेर, तो उनका मतलब को, यानी पिताजी और मैंने शेर को स्वयं चित्रित किया यानी पेंटेड किया। इंग्लिश में डैड एंड आई पेंटेड द टाइगर और जेल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, कांडिंग कांडीर इल्ते छवांग सुट्टीता सजमाड़ सोतासिन कित्तुर्क, यानी बच्चों ने छुट्टी की सजावट खुद से की। इंग्लिश में दी चिल्ड्रन मेड हॉलीडे डेकोरेशंस बाय देमसेल्व्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ओनोपाल तनवा संगीता रोन बुत्तोतून सोता कियान बिचू कोप्पा किया तो, यानी ओनोपाल अपने दोस्त के होमवर्क को स्वयं करने के बजाय नकल करता है। सगाजनो कोप्पाना का मतलब हो जाता है नकल करना और कियाना का मतलब हो जाता है करना। ये हमारे वर्ब हैं। इंग्लिश में ओनोपाल कॉपीज हिज फ्रेंड्स होमवर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग इट हिमसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपा किसी को इमाड दिरासोरे वकोत सोतातुन बने किम, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कृपा किसी को उनका मतलब हो जाता है कृपया, इमाड का मतलब आप, कृपया आप प्रतीक्षा करते समय, दिरासुरे का मतलब हो जाता है प्रतीक्षा करते, वकोत का मतलब हो जाता है समय, सोतातुन बने किम यानी स्वयं को बनाइए, यानी वर्ब है हमारा दिराना, दिराना का मतलब हो जाता है प्रतीक्षा करना। इंग्लिश में प्लीज़ मेक यूर सेल्व्स एट होम वाइल यू वेट। नेक्स्ट सेंटेंस, नन्ना तनवा दाऊता कारतून बेस किया था प्रयत्न ते स्वतातून कडे मातान, यानी इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में मैंने अपने पिता की कार को ठीक करने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचाई, यानी कड़े मातन का मतलब हो जाता है चोट पहुंचाई। वर्ब है हमारा हड, हड का मतलब हो जाता है कड़े मायाना यानी चोट पहुंचाना। इंग्लिश में आई हर्ट माई सेल्फ ट्राइंग टू फिक्स माई फादर्स कार। नेक्स्ट सेंटेंस, इमास होता तो उंडी वेलेंटाइन डे कार्ड रोहतान इंदुना, इंदुना का मतलब हो जाता है ना, हिंदी में पढ़ते इसे आपने खुद को एक और वैलेंटाइन डे कार्ड भेजा है ना, ठीक है। रोहतान का मतलब हो जाता है भेजा, ठीक है, यानी सेंट। इंग्लिश में यू सेंट यूर सेल्फ अनादर वैलेंटाइंस डे कार्ड डिडंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ठम्माल तनवा पिरुमे या लौकियना बाबूवाल ताल अपलो पुनमाळ्या इलते चिन्माड़ सित्तूर, यानी ठम्माल ने अपनी प्रेमिका के माता पिता यानी पेरेंट्स से अपना परिचय दिया। सगाजनों अभी वर्ब देखते हैं। वर्ब का मतलब हो जाता है वर्ब लौकाना या पिरुमाना का मतलब हो जाता है लव, ठीक है। तो लौकाना अभी यहाँ पे देखिए पिरुमे या लौकी है, ठीक है। ये हम लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं और अगर लड़का रहा तो हम उसके लिए यूज करेंगे पिरुमियाल या तो लौकीयाल, इसका मतलब हो जाता है लवर, ठीक है। इंग्लिश में ठम्माल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू हिज गर्लफ्रेंड्स पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ठम्मो पज्जा एरनेट वरुक्की घड़ी तना इलते सोता गोटुल हत्तू, यानी इसका अर्थ होगा हिंदी में ठम्मो पिछले हफ्ते पहली बार स्वयं स्कूल गई थी, ठीक है। हत्तू का मतलब हो जाता है गई थी। इंग्लिश में ठम्मो वॉक हर सेल्फ टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक। इंग्लिश नेक्स्ट सेंटेंस,
जेर बोरे कोयाटिता सर्क परो गाड़ी ताकसाना उद्देश इरातोर तेर हादेन सोतातोर युमा किसी हताना बिकाट। तो इसका अर्थ हो जाएगा अभी अगर कोई शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाने का इरादा रखता है तो उसे खुद का बीमा करवाना चाहिए। अभी बीमा किसी अदाना का मतलब हो जाता है बीमा करवाना। बिकाट का मतलब हो जाता है बिकाट का मतलब हो जाता है चाहिए। हमारा वर्ब है बीमा किया ना, यानी इसका अर्थ होता है बीमा करना। इंग्लिश में सका जो ना अभी यहाँ पर सर्क यानी सरी का मतलब हो जाता है रोड। हमारा अभी जैसे अभी यहाँ पे देखिए हाँ स्ट्रीट्स, यह अनेक वचन में है इसीलिए हमने यहाँ पे सरी का सर किया है। ठीक है। इंग्लिश में वन मस्ट गेट वन सेल्फ इंश्योर्ड इफ वन इंटेंड्स टू ड्राइव ऑन सिटी स्ट्रीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस आमोड कंगोरी मांदीते वेहन हिल्ले इलते सिल्ले अव्वाले अव्वान लासी सोताकुन जगे की तोम। जगह के आना का मतलब हो जाता है एडमोनिश। हिंदी में पढ़ते इसे अभी हमने संगीत सभा में जल्दी नहीं पहुंचने के लिए खुद को चेतावनी दी। जगह की तुम का मतलब हो जाता है चेतावनी दी। अव्वाले का मतलब हो जाता है पहुंचने के लिए। ठीक है। इंग्लिश में वी एडमोनिश्ड अवर सेल्स फॉर नॉट गेटिंग टू द कंसर्ट सुनर। नेक्स्ट सेंटेंस इम्मा टक्करता लाई सोतातून कयुटियाल माने की तीट बल्कि मिवर खीताल बोरे एता सिया हिल्ले मत्तोर्क। यानी इसका अर्थ होता है आप दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानते हैं लेकिन, बल्कि का मतलब होता है लेकिन आपका इससे, हिताल का मतलब हो जाता है इससे कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश यू ब्लेम योर सेल्स फॉर द एक्सीडेंट बट यू हैड नथिंग टू डू विद इट। मुंदे कड़ी पाटाडियाल दोरो मारता टिम्मा वेरी सोतातोर करीमारतू। यानी हिंदी में गाना बजाने वालों ने थकावट के बिंदु तक खुद का अभ्यास किया। यानी करीमारतुम का मतलब हो जाता है अभ्यास किया। ठीक है। पाटाडियाल का मतलब हो जाता है गाना बजाने वाले। इंग्लिश में दी चार, इंग्लिश में पढ़ते अभी दी चार प्रैक्टिस देमसेल्स टू द पॉइंट्स ऑफ एग्जॉशन। मुंदे कड़ी का मतलब हो जाता है अगला वाक्य गुंडी में नाना केकता हाथ मोक्की टुकड़ा सिन लक मंदाता प्रत्तान बल्कि अना सोताता मदे हिल्ले किसी पुरोतान। इसका अर्थ हो जाता है मैंने केक के उस तीसरे टुकड़े से दूर रहने की कोशिश की लेकिन मैं खुद की मदद नहीं कर सका। इंग्लिश में आई ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट थर्ड पीस ऑफ केक बट आई जस्ट कुडंट हेल्प माई सेल्फ। मुंदे कड़ी मिकुन वड़ी कुसार माड़ी यूनिटता सुधार सोता हिल्ले कियाना बिकाट। यानी हिंदी में आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट की मरम्मत स्वयं नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश में यू शुड नॉट डू द रिपेयर टू द एयर कंडीशनिंग यूनिट योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस उक्काल नाकून सोता चांदागड येता हंदाता पेशकत बल्केन अनावोन इहुन रकुमसिन बावडो किशोरेतान हिल्ले हुड़सी परासी मत्तोना। यानी इसका अर्थ हो जाएगा उक्काल ने मुझे खुद चांदागढ़ ले जाने की पेशकश की लेकिन मैं उसे इस तरह बाहर करते हुए नहीं देख सकता था। सकाजनों काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो सकाजनों आप इस वीडियो की PDF फाइल को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ने की कोशिश करिए। सकाजनों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। सकाजनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा जय गोंडवाना।